अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को हमने इस्तेमाल नहीं करना और इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो बगैर कैलकुलेटर के वैल्यूज़ लिखने के लिए ये एक टेबल दिया हुआ हमें ऊपर जिसमें साइन, कोस और टेन यानी जो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई है विद एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। पाई 180 होता है, 180 को 6 पे तकसीम करेंगे तो ये 30 ही देगा। इसी तरह 180 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 45 डिग्री देगा। 180 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 60 डिग्री देगा और 180 को 2 पे तकसीम करें तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दिस इज़ एन अदर मेथड टू रिप्रेजेंट द एंगल। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा 0 पे ये वैल्यूज़ देते हैं। तो इनको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सिर्फ साइन की याद कर लें। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2 का जज़र और 60 पे जज़र 3/2 और 90 पे 1। फिर कोस का रिपीट कर लें वही वैल्यू उल्टा के, यानी अब यहाँ से लिखना शुरू करें कोस की 1, फिर जज़र 3/2, फिर 1/2 और फिर ये 1/2 इधर आ गया और फिर ये 0 इधर आ गया। तो टेन का भी सिंपल तरीका है, साइन थीटा और कोस थीटा वाला फार्मूला। इसको इस पे तकसीम करो 0/1, 0, 1/2 तकसीम जज़र 3/2, तो 2 2 से कटेगा तो 1/3 बच गया। इसको इस पे तकसीम करेंगे सेम है, 1 बचा। इसको इस पे तकसीम करेंगे तो ये आ गया। 1 को 0 पे तकसीम करें तो इन्फिनिटी। ये अनडिफाइंड है, कभी भी किसी भी नंबर के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, उसे अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। तो इसी तरह इनके रेसिप्रोकल हैं, जैसे साइन का है कोसिकेंड, तो कोसिकेंड थीटा में ये वैल्यू इनके सिर्फ बटे उलट देने हैं सेम एंगल के लिए। इस तरह कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकन और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो ये है साइन 30 डिग्री, ये एम लिखा हुआ गलती है, साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू टेबल में देखें। साइन 30 डिग्री ये है 1/2, तो ये 1/2 आ गया। कोस 30 डिग्री है, कोस और ये 30 डिग्री जैसे 3/2। उसके बाद टेन π/6। अब टेन π/6 क्या होता है? टेन π/6, यहाँ पे ऊपर π/6 दिया हुआ ये अगेन 30 के बराबर है। या फिर इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पाई की जगह आ गया 180/6 और 180 को जब 6 पे तकसीम करेंगे तो ये 30 डिग्री ही आएगा। तो टेन 30 डिग्री ये हमारे पास 1/3। ये याद रखना आप लोगों का काम है। इस तरह टेन 60 है, तो टेन 60 भी हमें दिया हुआ है जज़र 3, जज़र 3। फिर सेकंड 60 है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। आप कोस 60 की वैल्यू देख लें, कोस 60 की, कोस 60 ये है 1/2। तो सीकन 60 क्या होगा? 2/1, और बटे में हम 1 नहीं लिखते तो सिर्फ ये 2 ही बचेगा। तो सीकन 60 आ गया 2। इसी तरह कोस π/3 है, तो π/3 क्या होता है? ये 60 π/3। 180 को 3 में तकसीम करें तो 60, तो ये कोस 60 डिग्री है और कोस 60 डिग्री में दिया हुआ है जो कि है ये 1/2। ये बराबर आ जाएगा 1/2 के। इस तरह कोट 60 है। अब कोट रेसिप्रोकल है, उलट है टेन का, तो टेन 60 की वैल्यू देख लो। टेन 60 की वैल्यू हमारे पास है जज़र 3, तो जज़र 3 के बटे में 1 है। अगर टेन 60 जज़र 3/1 है तो कोट 60 क्या होगा? बटा उल्टा आ देंगे, 1/जज़र 3। इसी तरह साइन 60 है, वो भी हमें गिवन है, साइन 60 जज़र 3/2। फिर सीकन 30 आ गया। सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकन ये कोस वाले का, कोस का एंगल क्या है? एंगल है 30 डिग्री और कोस 30 कितना है? ये जज़र 3/2। तो सीकन 30 क्या हो जाएगा? फिर बटा उल्टा दे कि 2/जज़र 3। इसी तरह नेक्स्ट है कोसिकेंड 30, तो कोसिकेंड रेसिप्रोकल है साइन का। एंगल क्या है? 30 डिग्री
तो साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसिकेंट 30 क्या होगा 2/1। और अगेन हम बटे में 1 नहीं लिखते। इस तरह साइन 45 है वो हमारे पास ये 1/2 है। कोस π/4, π/4 कितना होता है 45 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने 180/4 कर लो। 180 को जब 4 पे तकसीम करोगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। और कोस 45 डिग्री 1/2 होता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको सिर्फ ये टेबल याद करने की ज़रूरत है और उसका तरीका मैंने बता दिया है। क्या तरीका है इसका, आपने साइन वाली वैल्यू याद करनी है। 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है और 90 पे क्या है। फिर जब आप कोस की वैल्यू लिखोगे तो दूसरी तरफ से शुरू कर देनी है। पहले 1 आ गया, फिर ये सेकंड वैल्यू इधर आ गई, फिर थर्ड वैल्यू इधर, फिर फोर्थ इधर और फिफ्थ एंड पे चली गई। और टेन क्या होगा, टेन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। 0 को 1 पे तकसीम करेंगे 0, इसको इस पे तकसीम करेंगे तो ये जवाब आएगा, इसको इस पे तकसीम करेंगे तो 1 आ गया, इसको इस पे तकसीम किया तो जज़र 3, इसको इस पे तकसीम किया तो इन्फिनिटी। और बाकी जो है वो इनके वैसे ही उलट है। तो इनको इनके बटे उल्टाएंगे। जैसे साइन है तो साइन से कोसिकेंट निकलता जाएगा इनके बटे उल्टाने के बाद, कोस से सीकेंट निकलता जाएगा इनके बटे उल्टाने के बाद, और टेन से कोटेंजेंट निकलता जाएगा इनके बटे उल्टाने के बाद। फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अब इसके अंदर हमने उन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इनको एवेल्यूएट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लें, साइन 60 डिग्री ये है जज़र 3/2 और कोस 60 डिग्री 1/2। वैल्यू इधर पुट की जज़र 3/2 और 1/2। ये वैल्यूज़ हमने वहाँ से इसमें पुट कर ली। इस 1 2 को इस 2 से काट लो, बाकी ऊपर वाली रकम जज़र 3 बच गया और नीचे 2 ज़रब 2 4 आ गया। तो ये सिंपल इसका पहला पार्ट है। आपने सिर्फ वो टेबल में से वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट करते जाना है। और आपका जो है नीचे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये 2 इस 2 से कटा था, बाकी सिर्फ 2 बचा था। इस तरह इनको सिंप्लीफाई करते जाना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 2 कोस π/3 साइन π/3। तो ये 2 इस तरह आ गया, कोस भी इसी तरह आ गया। π/3 क्या होता है, 180 को 3 पे तकसीम करें कितना बचता है 60, और साइन π/3 अगेन 180 को 3 पे तकसीम करें तो 60, तो ये 60 डिग्री आ गया। फिर कोस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये पीछे भी अभी हमने देखी थी। कोस 60 की डिग्री होती वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है जैसे 3/2 उसी टेबल में से। टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए और याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। ये फिर इससे कट गए तो अगेन हमारे पास जज़र 3/2 ही बच गया। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। 2 वैसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये दरमियान में है 1/2 और ये भी 1/2, दोनों की सेम वैल्यू है। तो 1/2 जमा 2, यहाँ पे भी 1/2, तो 2/2 बन गया जमा 2/2 इधर बन गया। फिर एल्शियम लेंगे, एल्शियम सेम है तो ऊपर वाली रकमें भी सेम आ जाएंगी। तो 2 जमा 2 4/2। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आंसर हमें दिया हुआ उस हिसाब से अगर करें तो 4 को मैं 2 ज़रब 2 लिख लेता हूँ बटा जज़र 2।
तो ये वाले जो है ना, ये दोनों मिलके बना देंगे, या इनको नहीं, अगले दोनों को देख लो, ये दोनों मिलके 2 और ये 2 जज़र बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये भी एक प्रोसीजर है, वो भी अभी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक ही अगर आप कर लें तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखो अभी ज़रा 4 है तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर और जज़र, नहीं 4 का स्क्वायर और जज़र बटे में आ गया 2 का जज़र। अब दोनों को सेम जज़र में लिख लेते हैं हम। फिर उसी तरह ही करें। ठीक है, 2 ज़रब 2 बटा 2 का जज़र, और ये क्या होगा, अब ये देखें, इन दोनों को मैं सिर्फ इन दोनों को हल करूँगा, 2 जज़र 2 को। हमने एक रूल पढ़ा था कि जब दो एक जैसे नंबर डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस कर दिया, 1 में से आधा निकलेगा तो बाकी आधा बच जाएगा। फिर उस आधे को हम जज़र की शक्ल में दोबारा लिख लेते हैं, तो ये इस तरह आ जाता है। इस तरह इसका 4th पार्ट है। फोर्थ, इसमें हमारे पास है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो टेबल से आपने वैल्यू देखनी है और वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो टेबल से अगर आप देखें तो साइन 60 डिग्री होता है जज़र 3/2, फिर कोस 30 डिग्री होता है जज़र 3/2, जमा कोस 60 1/2 और साइन 30 1/2। अब सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर और बटे में 2 ज़रब 2 4, 1/4। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3/4 जमा 1/4, तो ये बन जाएगा। एलसीएम सेम है नीचे, तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर वाली रकमें भी सेम हो जाएंगी। तो ये 4/4 जो कि कट के हमें आंसर 1 दे देगा। तो ये इसका 4th पार्ट है। फिर हम बात करेंगे 5th की। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अगेन वही वैल्यूज़ जो पिछले में हमने पुट की थी, लेकिन अब सिर्फ वहाँ पे जमा था, दरमियान में अब माइनस का साइन है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू अपने टेबल से देखनी है, वो है 1/2, और कोस 30 की डिग्री कोस 30 डिग्री की वैल्यू जज़र 3/2 माइनस, इसी तरह साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखें, जज़र 3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों सेम है, 1/2 इधर भी है इधर भी है, जज़र 3/2 इधर भी है इधर भी है। या हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जज़र 3 ऊपर है 2 ज़रब 2 4 नीचे, जज़र 3 ऊपर है 2 ज़रब 2 4 नीचे, एक जमा का एक माइनस की, दोनों कटेंगी तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ये टेबल ही ज़रूरी है, जिसको ये टेबल आता है उसको समझने के ये सारे सवाल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, छठा सवाल, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन
30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगेन यहाँ से टेबल से देखें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है, जज़र 3/2, जज़र 3/2, और कोस 30 डिग्री ये है अगेन जज़र 3/2, फिर माइनस कोस 60 डिग्री है, कोस ये रहा, और 60 डिग्री ये है 1/2, और साइन 30 डिग्री साइन 0 30 ये 1/2, ये भी 1/2 है। तो ये बन जाएगा अगेन स्क्वायर इसका, बटे में आ गया 4 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे सेम आ जाएगा, ऊपर भी सेम रकमें आएंगी, तो 3 में से 1 निकलेगा तो 2/4, फिर ये कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 इज़ ओवर फाइनल आंसर। फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है हमें 7 सेकंड का 7 पार्ट, कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो टेबल से वैल्यू अगेन हमने पुट करनी है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है जज़र 3/2, जमा साइन 60 की वैल्यू है जज़र 3/2, और साइन 30 डिग्री की 1/2, ये टेबल से आप देख लेंगे। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे तो जज़र 3/2 ज़रब 2 4, जज़र 3/4, एलसीएम लिया 4 आ गया, जज़र 3 जमा जज़र 3 ऊपर भी सेम आ गए, एक जज़र 3 ये है और एक ये, तो 2 जज़र 3 बन जाएंगे, फिर ये कट जाएगा 2 1 2 और 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा जज़र 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। फिर उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास 10π/6, ये वाला 8वां 10π/6 कोट π/6 प्लस 1। तो 10π/6 क्या होता है, 180 को 6 पे तकसीम कर दो 30 डिग्री, फिर कोट π/6 क्या होता है 30 डिग्री प्लस 1। तो ये तो वैसे सिंपल भी है, वैल्यू पुट किए बिना भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन चलें। अब 10 30 डिग्री कितना है टेबल से देख लें। ये हमारे पास है टेंजेंट 30 डिग्री है 1/3, तो कोट टेंजेंट के उलट है। अगर टेंजेंट 30 डिग्री 1/3 है तो कोट 30 डिग्री कितना होगा जज़र 3/1, यानी इसी को उल्टा देंगे, एंगल सेम है ना। तो टेन 30 डिग्री अगर 1/3 है तो कोट 30 डिग्री जज़र 3/1 होगा, जमा 1। तो ये कट गए ऊपर नीचे, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सेम अगेन हमने टेबल से वैल्यू पुट करनी है, बल्कि यहाँ पे हमें गिवन है इफ़ साइन π/4 कितना होता है 45 डिग्री π/4, यस, एंड कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/, टेबल के अंदर भी यही दी हुई है, दोनों की वैल्यू सेम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब वैल्यू भी हमें सवाल के अंदर ही दे दी है, टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इजी सवाल है। फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 2 साइन 45 डिग्री -2 कोस 45 डिग्री। वैल्यू पुट करें इसमें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 माइनस कोस 45 की 1/2, फिर 2 यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 माइनस इस तरह ये 2/2, तो ये जमा का 2/2 और ये माइनस का कट जाएंगे, बाकी आ जाएगा 0, जो कि इसका आंसर है। फिर सेकंड पार्ट है इसका 3 कोस 45 डिग्री प्लस 4
साइन 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/2 जमा 1/2। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बनी 4/2। एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम है, बटे में सेम रकम में एलसीएम भी सेम आ गया और ऊपर वाली रकम भी सेम आ गई और 4 जमा 3 7/2 आ गया। फिर इसका लास्ट वाला पार्ट है जो कि है 5 कोस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो इसका लास्ट पार्ट है 5 कोस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। अगेन 45 डिग्री की जगह पे आ जाएगा 1/2 माइनस 3 साइन 45 डिग्री की जगह 1/2। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/√2, 3/√2। एलसीएम लेंगे दोनों का, वो अगेन सेम आ जाएगा और ऊपर भी सेम रकमें आएंगी। तो 5 में से 3 निकला 2/2। और अगेन यहाँ पे वही रूल जो अभी एक सवाल में पहले भी हमने किया था, क्या जब सेम रकमें डिवाइड हो रही होती हैं तो क्या होता है, उनकी पावर माइनस कर देते हैं। तो इसकी पावर 1 है और इसकी जज़र यानी 1/2 है, या इसको मैं इस तरह अगर लिखूँ फर्दर और इसकी पावर 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा। तो जब 1 में से आधा निकलेगा तो बाकी आधा बचेगा जो अगेन जज़र की शक्ल में चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो कि बड़ी बेसिक थी और इसमें मेन रोल जो है वो टेबल का है, जिसको फार्मूले सारे आते हैं उसके लिए एक्सरसाइज हलवा है, हलवा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।